अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। जैसे मैं कहता होता हूँ, बातें तो बहुत सी करने की होती हैं, पर चूज़ की जा सकती है किस इशू पे बात की जाए। एक इशू सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा और उस पर मैंने बाकायदा DGFIA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को बाकायदा एक्शन लेने के लिए ख़त लिख दिया। मैं इससे पहले भी कर चुका हूँ, जब जस्टिस चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर के अंदर, और उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मामूर रशीद शेख साहब ने मामला भिजवाया था बड़ा बेंच बनाने के लिए। वो केस लग नहीं सका, लेकिन ये रुके नहीं लोग। जस्टिस उमर बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ बड़ा गलीज ट्रेंड, और ये मैं तो आवांगे दो बड़ा ओपनली कह रहा हूँ कि ये PML एंड मरीम नवाज सोशल मीडिया नेटवर्किंग वो मेन थे जिसने ये सारा बैठ के मॉनिटर किया, सारा चलाया। वो हैशटैग जैसे चला, वो तहकीकात सामने होगी तो चेहरे सामने आ जाएंगे। अब ज़रूरत इस अमर की है कि उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। अगर मंतकी अंजाम तक आप नहीं पहुँचाते तो कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये हमें ज़हन में रखना है कि कैसे सोचना है। दूसरा जो इशू आपके सामने डिस्कस करना है, जो बात रखे, और इसमें यकीनन हाई कोर्ट में भी आ रहे हैं, और वहाँ इसको जो कहते नहीं है कि पिछले 4 सालों से जो एक रवायत डाली है, वो रवायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं डाली है। 5 जजेस के बारे में 3 लोग इनके डिस्क्वालीफाई हुए। पहले तौहीन अदालत में सज़ा हुई, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी, लेकिन ये बाज नहीं आए। फिर उन्होंने अपने लोगों को मिल मिलाकर, जैसे आपको पता है, अब भी एक एजेंडा फिर नैब के ऊपर जिस तरह हमला करने की कोशिश की, वो भी ये चीज़ें आपके सामने रख चुका हूँ। अब अगली जो बात आपके सामने, जावेद लतीफ़ साहब, जी जावेद लतीफ़, वही जावेद लतीफ़ जो रियासत खिलाफ बयानिए पे काम कर रहे हैं, वो भी इसी सोशल मीडिया, ये जो मीडिया विंग है या मरीम नवाज जो इसके अंदर देखिए डिवाइड हो चुकी है। मैं बता चुका हूँ आपके अंदर राइट विंग और लेफ्ट विंग बन चुका है। और लेफ्ट विंग वो सो कॉल्ड लेफ्ट विंग है, वो बुनियादी तौर पर उनका एजेंडा कुछ और है, और वो एजेंडा वो है कि जो बाहर के ममालिक को बड़ा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा पसंद है। नाम मैं ले चुका हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। नैब में उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है। बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरह लूट मार करके मामला चले, 13 लोगों को नोटिस किया है, 13 लोगों के जायदाद के हवाले से नोटिस किया नैब ने, और उनके ख़िलाफ़ तहकीकात वो अब लैब लेकर चलेगी। इसी तरह तहमीना दौलताना और मायज़ा हमीद गुजर एंटी करप्शन के हवाले से मामला चल रहे हैं। पता नहीं ये ड्राइव जो एंटी करप्शन की कहाँ तक जाकर ख़त्म होती है, आप लोगों के सामने चीज़ आ जाएगी। ये भी उसी कैंप से लोग हिस्सादार हैं किसी ना किसी तरीके से। एक सवाल जो ख़ास तौर पर पूछा गया था वो मुझे बताना पड़ेगा। मैंने कहा था मैं लेट हो गया। मुझसे वॉल्यूम 10 का पूछते हैं, और बहुत ज़्यादा पूछते हैं। यानी वॉल्यूम 10 कौन? जो पनामा का जब मैटर चला तो JIT के सामने बात आई, 9 वॉल्यूम पब्लिक हो गए, 10 वॉल्यूम ना पब्लिक हो सके। उसकी मेन रीज़न थी वो MLS थे, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से। ये 2 ममालिक आपस में एग्रीमेंट करते हैं, कोई कौन सी चीज़ मख्फी रखनी है, कौन सी चीज़ देनी है, क्या चीज़ एक्सेस देना है। तो उस तरह के डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ चीज़ें आप पब्लिक कर देते हैं, तो कल मिसाल के तौर पर यहाँ अरबों रुपए की बात है, जो पैसा पड़ा हुआ है स्विट्ज़रलैंड में पड़ा हुआ है या और कई ममालिक में पड़ा हुआ है, तो वो पब्लिक कर देने से वो नाम सारे सामने आ जाएंगे। तो वो जो रेसिपेंट कंट्री है या दूसरे ममालिक है, वो उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले सकता है, वो पैसा वो जब्त कर सकता है, या ऐसे कई मामलात ऐसे हो सकते हैं। यही वजह है कि वॉल्यूम 10 को सामने नहीं लाया जाता। अब लोग सवाल पूछते हैं, वो ब्रॉडशीट के केस में आकर भी कुछ चीज़ों का जिक्र हुआ है। जब रिपोर्ट ये पब्लिक होगी तो मामला जाएगा वफाकी हुकूमत के सामने, तो शायद पॉसिबिलिटी है, कोशिश होगी कि वो वॉल्यूम 10 पब्लिक कर दिया जाए। अगला जो मामला आपके सामने वो डिस्कस करना है स्टेट बैंक के हवाले से, जो तरामीम के कॉन्टेक्स्ट में। मैं ज़रा शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि जितनी आप डिटेल में कहेंगे, डिटेल में फिर मैं इरफान हाशमी के साथ पॉलिटिकल डायरीज़ के अंदर उस पर गुफ्तगू करूँगा, जहाँ मैं तफसीली बातें आपके सामने रखूँगा। यहाँ जो आपके सामने बात एक रखने वाली है, आप सुनते आए हैं, एक आर्टिकल छापा है अली खिजर ने, जो स्टेट बैंक के कॉन्टैक्ट्स में आला है। उन्होंने 95% ममालिक का जिक्र किया। स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट एक इदारा है। हमारे यहाँ इसहाक डार जिस तरह चीज़ों को लेकर मैनेज करता रहा, अपना पता डॉलर को
ऊपर जाने नहीं दिया, वो सप्रेस किए रखा, तो वो बबल बन गया। और जब ये उठाया तो उसके आप नताइज ये देख रहे हैं। ये फैसला मॉनिटरिंग पॉलिसीज का आपकी स्टेट बैंक ने करना है ये। और ये अब से मामला नहीं चल रहा, ये 95 से पुरानी सजेशन चली आ रही है कि स्टेट बैंक का रेगुलेटर कैसे आज़ाद करना है। आपने इससे पहले SCCP देखा, आपने पैमरा देखा, आपने नेपरा देखा, जो रेगुलेटर सारे बन चुके हैं, लेकिन स्टेट बैंक शायद उस तरह रेगुलेटर बन नहीं सका। उसके लिए फिर ड्राफ्ट 2020 में मुकम्मल हुआ, कुछ बातें IMF के सामने रखेंगी, ड्राफ्ट भिजवाया गया, कुछ चीज़ें भेजेगी, एतराज़ात आए, कुछ मान लिया गया, कुछ ना माना गया। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने ये मामला उठाया गया, वहाँ ये मामला गया। अब यहाँ ये सवाल ये बड़ा सीधा सा है कि ये इस तरमीम पे इतना वावेला क्यों हो रहा है। इदारों की बेहतरी याद रखिएगा, अगर ये मुल्की सालमियत के खिलाफ होंगी तो अजहर सिद्दीक पहला आदमी होगा जो इस कानून को चैलेंज करेगा। लेकिन अभी चीज़ें यानी कुछ ड्राफ्ट में चीज़ें आई, कुछ नेगेटिव थी, कुछ पॉजिटिव थी, वो तरामीम के कुछ हिस्से जान के लीक किए गए। और ये मैं बताता चलूँ, ये उसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आज भी सागदार का रोल है। तो ये उन्हीं लोगों ने जानबूझकर लीक किए ताकर वो अपने मकासद, यानी मिसाल के तौर पर आज अगर हुकूमत आ जाए इसहाक डार की सॉरी, फिर वो डॉलर लफ्ज़ निकल आता है मेरे मुंह से, मैं मजबूर हूँ क्या करूँ, कि कल जब आएंगे तो वो अपने तरीके से चला सकेंगे मिनिस्ट्री को, यानी स्टेट बैंक को चला सकेंगे, तो वो उनके लिए फिजिबल नहीं है। तो वो जान के ऐसे हालात रखना चाहते हैं कि इम्प्रेशन या विजन ऐसा दिया जाए कि जैसे बहुत इकनॉमिक्स का पता है, इकनॉमिक्स का क्या हाल किया है आप लोगों के सामने, मुल्कों की कर्ज़ों की पोजीशन आपके बेहतर है। अब इन सारी तजावीज़ जो मांगी थी, जो मैंने पहले जिक्र किया, वो मंजूरी दे चुकी है, कारकर्दगी ठीक करने के हवाले से है। और जब ये मामला सारा डिस्कस हो गया, एक फ़ाइनल शक्ल आ जाएगी ना, याद रखिएगा पहले काबीना मंजूर करेगी 90 और आर्टिकल 90 और 91 के सामने रखते हुए, फिर ये मामला पार्लियामेंट के सामने आना है। स्टेट बैंक एक्ट है, कानून है, पार्लियामेंट ने मंजूरी देनी है। अब पार्लियामेंट के अंदर जब एक्ट आएगा, डिस्कस होगा, अपोजिशन को पूरा हक मिलेगा शोर डालने का, एतराज़ात करने का, तरामीम गलत होंगी, उस पर बड़ी बहस हो सकेगी। फिर यही नहीं है, ये कोई बिल की शक्ल में नहीं जाना, ये फिर आगे ये चूंकि स्टेट बैंक एक्ट है, फिर ये सेनेट के सामने भी जाएगा, सेनेट इसको मंजूर करेगी। सर्टन प्रोविजंस ऐसी हैं जो मॉनेटरी के हवाले से, जो फाइनेंस बिल का, इनकम टैक्स और इस हवाले से, जब स्टेट बैंक एक्ट के हवाले से मेरा बड़ा वाज़ेह ओपिनियन है कि इसके हवाले से ये मामला आपको, ये मनी बिल से आप पास नहीं कर सकेंगे, ये सेनेट में भी ले जाना पड़ेगा। और हुकूमत को सेनेट में ले जाना चाहिए इस मामले को, ताकि देखिए कैथारसिस हो जाएगा, डिटेल डिस्कशन हो जाएगी, लोगों के एतराज़ आवाम को पता चल जाएगा, पार्लियामेंटेरियन का रोल इसमें बड़ा ज़्यादा रहेगा। अब इस बिल के बाद भी स्टेट बैंक हुकूमत पाकिस्तान के मातहत होगा और उसके तमाम डायरेक्टर्स जो गवर्नर वगैरह हैं वो हुकूमत पाकिस्तान तैनात करेगी और ये पाकिस्तानी का इदारा कहलाएगा। ये स्टेट बैंक ऑफ IMF नहीं कहला जाएगा, माजरत के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही कहलाएगा। इस अपॉइंटमेंट जितनी होगी इसी एक्ट के तहत होंगी। कई तरामीम हो चुकी है लेकिन इतने प्रोपेगेंडे नहीं हुए जितने आज हो रहे हैं। अब ऐसे शोर और हाहो मचा रखी है जैसे खुदा ना खास्ता स्टेट बैंक को IMF को गिरवी रखवाया जा रहा हो। ऐसा नहीं है जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मदरसे के तलबा को एक सिलेबस के मातहत लाने के लिए तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाई जा रहे और कुछ मौलवियों ने शोर मचा दिया, इससे इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। इन तरामीम जब आएंगी ना, स्टेट बैंक का ऑपरेशन खुद मुख्तार होगा, फ़क्तन सियासी हुकूमतों के कहने पर नोट छाप कर आइंदा और महंगाई जैसे नतायज, इन्फ्लेशन वगैरह नहीं हो सकोगी। हुकूमतों के लिए इस तरह के मसाइल यानी ये नहीं कर सकेंगी। मालियाती बदनज़ीमी ख़त्म होगी, महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे। नोट छापने के आसान काम, इन्फ्लेशन टैक्स नेट से हटकर हुकूमत वक्त को ज़रा मुश्किल काम करना पड़ेगा और इनकम चोरों से टैक्स ले और ये सारे मामला बेहतरी के चले जाएंगे। डिबेट होंगी, एग्रीमेंट्स होंगे, चेंज लाने के लिए वाले से ऑटोनॉमी मिलेगी, खुद मुख्तारी मिलेगी स्टेट बैंक को और स्टेट बैंक एक प्रोफेशनल लोगों के इंतजामी और मालियाती मामलात को देख सकेगा। अब देखिए, मैं इस पर डिफेंड कोई नहीं कर रहा, ये मत समझिएगा इस बात को। जब तक कोई चीज़ प्लेट पे सामने रख के नहीं आ जाती, एक बिल सामने नहीं आ जाता, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो जाता, उससे पहले सारी बातें जो है ना आप कह सकते हैं हवा के अंदर है। इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। कैसे लेकर जाएंगे ये आपको सोचना है, ये पूरी कौम को सोचना है।
और तभी बेहतर हो सका जब पूरी कौम एक पेज पे होगी, स्टेट्समैन बन के सोचेगी। ये अपने वोट बैंक बनाने के लिए, अपने मामलात को छेड़ने के लिए, या कि भाई मैं आऊँगा तो मैं ही करूँगा। आपके सामने मैं बता चुका हूँ कश्मीर की पॉलिसी को कितना नुकसान पहुंचाया अपोजिशन जमातों ने। इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ एतराज़ होगा, वो टेबल में बैठकर, कमरे में बैठकर बात करें। स्टेट्समैन यही तो होता है। यहाँ भी ये भी इतने अहम कवानीन है, इस पर आप ये मत सोचें कि उनकी गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट है, मेरी गवर्नमेंट है, मैं करूँगा। नहीं, ये इस कौम के लिए आना है, इस मुल्क के लिए आना है। तो इस मुल्क के लिए जो बेहतर चीज़ होगी उस पर इत्तफाक राय पैदा होना ज़रूरी है। कोशिश की है मैंने आज के वीलॉग में जो कुछ सवालात थे उनका मैं जवाब दे सकूं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।